और वो दिखा रहे हैं कैसे नकली गांधी परिवार केवल भ्रष्टाचार करता है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे धीरे धीरे सभी वहां से चले जाएंगे, केवल नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही वहां रह जाएंगे और कुछ चाटुकार रह जाएंगे। तो इमानुअल भाई चिल्लाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता। आपको शब्दों के तौर पे थोड़ी ना पेमेंट मिलेगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप। ये मुगलों की बाजार पे ये वारिस भैया इधर चलिए, देखो ये वारिस भैया, ठीक है। अब वारिस कोई ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसको निकाल देता है। वो मुगलों के ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं जाएंगे जिन्ना के। इनको शांत हो जाओ भाई, इतना एकदम आग क्यों लग गई, आग क्यों लगी, जल क्यों रहे हो, बंगाल दो भैया इनको। बता रहा हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा भारत माता की जय। उसके सर को टिटियाते हुए एक मंत्री बोला भारत माता की जय मत बोलो, बोलो सोनिया माता की जय। रख के बैठा कीजिए, मानसिक रूप से यहाँ हाजिर रहा कीजिए। क्या बोल रहे हो आप? चले जाओगे तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। घटिया बात है, अपनी बारी में बोलते हैं मुंह का बवासीर है फिर कूद आते हैं। क्या ये डायपर लगा के बच्चों को क्यों भेजते हैं? पहनो पैजामा पहन के। डायपर विषय है, अखिलेश यादव ने इनको डायपर पहना के भेजा है, लीक हो जाता है मामला इनका। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अजय आलोक ने कांग्रेसी प्रवक्ता को ढंग से रेला, देखकर मजा आ जाएगा। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चालू करो बे। ये जिन्ना वाली कांग्रेस जिन्ना की तरह क्यों सोचती है? क्या ये सत्य नहीं है अमीश भाई? किस तरह से असहज महसूस कर रहे थे? राहुल गांधी नदारत थे, थाईलैंड में है, कोलंबिया में है, इटली में है, ये तो बता देते। राष्ट्र गीत पे चर्चा हो और नेता प्रतिपक्ष गायब हो, यह केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात, जिन्ना कहते थे कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो, यही सोच तो है, ये कांग्रेस ने भी कहा है अपने मैनिफेस्टो में। जिन्ना का मानना था शरिया कानून लागू होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लागू करो और शरिया कानून लागू होगा। और आज इसीलिए मैं कहता हूं ये भारत है, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। जिसको राष्ट्र गीत से दिक्कत हो, मैं समझता हूं उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। और कड़वा नहीं बोलूंगा, लेकिन तिरंगा हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये हमारा। मैं वारिस फरहान की बात करता हूं, मैं वारिस फरहान की बात करता हूं। वारिस फरहान, मैं अनुराग ठाकुर को कोट कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अमीश भाई, वंदे मातरम बिल्कुल नेशनल सॉन्ग है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिसको गाना है बिल्कुल गाए, कोई आपत्ति उठाता भी नहीं है उसके ऊपर। मगर संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। आपको, हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आप किसी के ऊपर जबरन कोई चीज थोप नहीं सकते। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, अब जो संविधान को मानता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेगा। विजय वंदे मातरम कोई धार्मिक गाना नहीं है, राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, धार्मिक गाना नहीं है वंदे मातरम। बात तो सही है। मैंने वही बोला नेशनल सॉन्ग, मैंने बोला नेशनल सॉन्ग, आपने नहीं सुना क्या? अभी सुना। के फायदा क्या अमीश भाई, लिख तोड़ देते हो। सुप्रीम कोर्ट के विजय इमैनुअल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस है। नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी। हम नेशनल एंथम, हमारा जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पूरा दिल खोल के पढ़ते हैं, सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं, जहां मौका मिलता है हम पढ़ते हैं। झूठ बोल रहा है। शपथ के बाद आप नहीं कह सकते हो। जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे, अब यहाँ पर कोई पाकिस्तान जय के नारे लगाएगा तो उसको रहने देंगे क्या? भारतीय संसद के अंदर आप बताइए मुझे। फिलिस्तीन के साथ तो पूरा देश खड़ा है ना? नहीं खड़ा। फिलिस्तीन के साथ तो महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा देश खड़ा था। संसद के अंदर अपनी शपथ के बाद जय फिलिस्तीन कौन बोलता है? हमारी अस्मिता का प्रतीक है, जो लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, उनको समर्पण करने वाला ये गीत है। 1763 में एक नारा लगा, ओम वंदे मातरम। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी हमारे सन्यासियों ने। और 1882 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जब एक उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, तो उसमें वो सन्यासियों के विद्रोह को शामिल करते हैं। और उसके बाद ये वंदे मातरम पूर्ण रूप से हमारे सामने आता है। 1896 रहमतुल्लाह सयानी जी ने पूरा गाया और चलता रहा। लेकिन जब जिन्ना की तोड़ने वाली सोच आई, तो उस तोड़ने वाली सोच के आगे निसंदेह कुछ नेता झुक गए, देश को भी तोड़ दिया। अफसोस, जिस मानसिकता के कारण देश को तोड़ा, तो इन लोगों को उधर जाना था। फिर वंदे मातरम क्यों तोड़ दिया? मैं वारिस पठान कुछ कहने, वारिस पठान बोलिए। वारिस जी, मिस्टर पठान देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये ऐसा कैसा बीजेपी कौन होती है हमको सर्टिफिकेट नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का देने वाली? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है खत्म होने के कगार में है और हम सब देख रहे हैं किस तरह से सारे जितने उनके नेता है, नेत्री हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं और वो दिखा रहे हैं कैसे नकली गांधी परिवार केवल भ्रष्टाचार करता है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे धीरे धीरे सभी वहां से चले जाएंगे, केवल नकली गांधी परिवार,
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही वहां रह जाएंगे और कुछ चाटुकार रह जाएंगे। पहली बात तो ये वो वारिस पठान है, इनको भाईचारे से क्या लेना देना, संविधान से क्या लेना देना। इनके मुंह से एक बार गणपति बप्पा मौर्य निकल गया था, अब बीच में ना बोले, गणपति बप्पा मौर्य निकला। अभी भाई 2 महीने तक ये किसी चैनल पे दिखाई नहीं दिए। फिर इनका एक वीडियो आया, कान पकड़ के बोले मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसी बात कर दी। किधर है बताओ, तो ये तो इनका भाईचारा है। बताओ वीडियो किधर है बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ। बीच में मत बोलो। नोटिस लेकिन डेफामेशन, देखिए, कोर्ट अब कचहरी, दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के राउंड खिलाना शुरू कर दूंगा कल से। करिए। कोर्ट के धक्के खिलाना करिए, शुरू करिए, करूंगा, दिल्ली में करिए। नहीं मुंबई में बुला के। अरे आप defamation कोर्ट जाओगे, बताऊंगा। इमानुअल भाई चिल्लाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता। आपको शब्दों के तौर पे थोड़ी ना पेमेंट मिलेगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप, अपनी बारी में बोलिएगा। पढ़े लिखे हैं, आपको अधिवक्ता कैसे हैं। मिल रहा है? मैं अभी झूठ 2 बोलेगा। प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए कि राष्ट्र मैं भी गान लेके अलग है और बैठा हूं। राष्ट्र गीत अलग है। देखो। किस पैरा में है बताइए, किस, बिल्कुल मैं आपको बताइए मैं आपको किस दिखा पैरा रहा में हूं, है? मैं आपको मैं पढ़ देता हूं वो पढ़िए। लाइन। पढ़ संक्षेप में हिंदी का प्रयोग। देखिए, it is clarified that singing Vande Mataram पढ़िए। is voluntary and high court decisions are not binding in India, only Supreme Court is. It is not mandatory. क्या लिखा incorrect? मद्रास हाई सारा कोर्ट बताइए, गलत बोल रहे हैं। ये देखिए, ये गूगल नहीं, पे नहीं, मैं तो आपको कोट कर रहा हूं ना भाई, मैं तो आपको इस तरह के वकील हैं। देखा आपने? बैठा हूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मुगलों की मैं बताता मजार हूं। पे ये वारिस भैया हैं इधर, शायद ये देखो, ये वारिस भैया हैं, ठीक है। अब वारिस अरे तो पठान ऐसा की protected monument है, जो उसको लेकर- प्रतिबद्धता है वो मुगलों के ये साथ ऐसा है। protected monument वो है, नहीं जिन्ना के जाएंगे। साथ है, जिन्ना के। इनको शांत हो जाओ भाई, इतना एकदम कि आग क्यों लग गई, आग क्यों लगी हुई है, जल क्यों रहे हो, बर्नौल दो भैया इनको, बता रहा हूं इनके घाव पे बर्नौल लगाओ। ठीक, अरे हम तो सुनिए, गए वहां पे। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया, जो आज की आरएसएस है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े संघ ने भी इसका विरोध किया था। अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चलिए मैं बोलूं कि वंदे मातरम अब पूरा होगा तो आपको आपत्ति तो नहीं है? आज तक भी ये भारत माता की जो तस्वीर लगाते हैं उसमें तिरंगा नहीं होता है, उसमें एक रंग होता है। इनसे पूछिए क्यों वो तिरंगा नहीं लगाते हैं। हमारे अधिवेशन में आज भी वंदे मातरम गाया जाता है। अच्छा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा भारत माता की जय, उसके सर को टिपियाते हुए एक मंत्री बोला भारत माता की जय मत बोलो, बोलो सोनिया माता की जय, सोनिया माता की जय बोलो। ये है इनकी भारतीयता। और मैं पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम गाया गया, अभी मेरा बोले, अब छोटे, अब शांत हो जाओ बेटा। अब पहली डिबेट में नाराज हो गए तो अमीर भाई कैसे प्रवक्ता है। अरे हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए, अमीर भाई हर्षद मेहता से कहिए चुप हो जाए। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही हर्षद शर्मा, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूँ। नेहरू और गांधी इसकी वंदे मातरम के क्रांतिकारी महत्व को समझते थे। तब एक कोट लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1937 में, जिन्होंने लिखित बयान में दिया था, द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा। द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम एट दिस पर्पज फॉर द ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडियन। और ये लिखित है, ये ऐसे पत्र जो पत्राचार है वो कांग्रेस कमेटी के चलिए पास मैं ही उत्तर है, दे जो दूं, गलत रविन्द्रनाथ जानकारी टैगोर दे की लेगेसी में रखे हुए हैं। अब उसके आशुतोष बाद वर्मा आपने ये आप बताया हिस्ट्री कि की बात कर ही रहे हैं, एक मिनट, आप अमित हिस्ट्री जी, की बात एक कर ही रहे हैं। सेकंड, नहीं मुझे कोट करना एक पड़ेगा। सेकंड, एक श्यामा सेकंड, प्रसाद मुखर्जी को एक सेकंड, 21 जून 1948 को पंडित नेहरू चिट्ठी लिखते हैं और वो कहते हैं कि वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता, तो वंदे मातरम को गाया कैसे जाएगा। ये चिट्ठी है बकायदा, इसकी कॉपी मेरे पास है। अगर आप बोले तो मैं आपको कॉपी तुरंत इंस्टेंट भेज दूंगा। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं आपको कॉपी भेजे और उसमें कोट करके देखें। लास्ट पैराग्राफ पे आइए, पर्सनली आई डू नॉट थिंक वंदे मातरम इज ऑल फीजिबल एज अ नेशनल एंथम chiefly because of its tune which does not suit the orchestral or band rendering। यानी ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पे ऑर्केस्ट्रा नहीं बच सकता था। ये पंडित नेहरू का कथन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 21 जून की चिट्ठी के अंदर। बस हवा निकल। में हमें कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, हमें कोई एतराज नहीं है। हम 50 बार गाएंगे इसको, और यही जंग आजादी में गाया गया है। इसके आगे की जो लाइनें हैं उस पर हमें एतराज है, नहीं गाएंगे। अब कोई इनके कहने से हम देशद्रोही थोड़े बन जाएंगे। ये आदमी जिस दिन जाएगा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वो तो किसी अच्छा, वो तो सभी को मिट्टी में मिल जाना है, किसी को दफन हो जाना है, किसी को खाक हो जाना है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए रजनी साहब, सभी को मिट्टी में मिलना है। मौलाना एक ही सग गया, क्या बोल रहा है, नाम लेवा नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे देश का संविधान मौलाना देशद्रोही थोड़ा नहीं कह रहा है। होश हवास में बैठा कीजिए, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बैठा कीजिए, मानसिक रूप से यहाँ हाजिर रहा कीजिए। क्या बोल रहे हो आप, चले जाओगे तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, बात कह रहा हूँ। तो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और यहाँ पे इसको चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है। मतलब ये लोग मानते हैं कि चुनाव आए तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करो वरना ना करो।
कितनी ओछी घटिया सोच है इनकी। अभी तक क्यों और नहीं ये आया कौन 11 सी साल पार्टी से? है, मत भूलिएगा। 11 साल से क्यों नहीं आया यार? प्लीज अमीर भाई बीच में ना बोले। अमीर भाई ऐसे चर्चा 11 नहीं हो साल सकती, से ये तो इतना जो है वो बहुत आप वोट घटिया बात है ना। अपनी बारी में बोलते हैं मुंह का बवासीर है, फिर कूद आते हैं। क्या ये डायपर लगा के बच्चों को क्यों भेजते भाई हैं? ठीक से विषय नहीं है, मैं बोल रहा हूं उनको भी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि साफ सुथरा पहनो, पैजामा पहन के नहीं, रखो। डायपर विषय है। अखिलेश यादव ने इनको डायपर पहना के या भेजा है, लीक हो जाता है मामला इनका। मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखा तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।